एपिसोड 6 की शुरुआत में हम थके हुए जियांग को देखते हैं जिसे बच्चे सहारा देकर पहाड़ के ऊपर तक लेके जाते हैं। पहाड़ के ऊपर जाकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वे बच्चों के पीछे माउंटेन पर पहुंच जाती है, लेकिन वे बच्चों को जियांग के साथ खुश देखकर वहां से वापस लौट जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को घर पर बैठकर आर्टिकल पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें खुद के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें सुनकर और पढ़कर वह बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वह बच्चों के साथ ली हुई आज की पिक को पोस्ट कर देता है। दूसरी तरफ मैनेजर लिंक को देखते हैं जो कि सुमिन से बात करने के बाद अपना फोन निकाल कर चेक करता है। फिर वह जियांग के द्वारा डाली गई पिक को देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर हम सुकी को जियांग के रूम के बाहर देखते हैं जो कि जियांग के बाहर आने पर एक्सरसाइज करने लगती है। जियांग उसे कहता है कि तुम क्या मेरी जासूसी कर रही थी। तब सुकी उसे एक्सरसाइज का बहाना लगाती है जिस पर जियांग उसे सॉरी कहता है। फिर सुकी जियांग को आज वाली बच्चों के साथ पिक सेंड करने के लिए कहती है, लेकिन जियांग उसे उल्टा ही अपनी पिक सेंड करने को कहता है ताकि वह एडिट कर पूरी क्लास की पिक को पूरा कर सके। इस बात को सुनकर जुकी बहुत ही हैरान और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर जियांग के वहाँ से जाने के बाद जुकी भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर हमें इंटरनेट पर जियांग के बच्चों के साथ डाली हुई पिक के ऊपर बहुत ही बुरे कमेंट्स को दिखाया जाता है, लेकिन बच्चे ये पढ़कर बहुत ही खुश होते हैं कि जियांग उनका टीचर है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को सुकी के पास आकर उसे पुलिस स्टेशन में हुई परेशानी के लिए माफी मांगता है और उसे जियांग का ख्याल रखने के लिए उसका बहुत ही शुक्रिया अदा करता है। उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आगे भी ऐसे जियांग की पढ़ाई और उसकी टीचिंग में हेल्प करती रहे। जुकी रूम में प्रिंसिपल और सुमिन की बात याद करती है कि जिसमें वह दोनों ही उसे जियांग की हेल्प करने के बारे में कह रहे होते हैं। फिर हम लिन को घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं जिसे बाहर सुमिन दिखती है। वह उसे देखकर सुमिन से बात करने जाता है, लेकिन सुमिन लिन को बाय बोलकर जल्दी में वहां से निकल जाती है और ढूंढते हुए देखते हैं। दूसरी ही तरफ हम लिन को भी किसी को ढूंढते हुए देखते हैं। तभी लिन की नजर एक पोस्टर उतार रहे इंसान पर जाती है। लिन भागकर उस इंसान को पकड़ लेता है, लेकिन जब वह उस इंसान को पीछे पलटाता है तब वह सुमिन होती है जिसे देखकर लिन का शौक होना तो बनता ही है, जिसे जुकी अपना हाथ छोड़ने को कहती है। इस पर लिन उसे सॉरी बोलकर कहता है कि मेरा आपका हाथ पकड़ने का ये पर्पस नहीं था, जिस पर सुमिन स्माइल करके कहती है कि जैसे ही आपका मेरे घर के पास शिफ्ट होने का कोई भी पर्पस नहीं था। फिर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन खुद से ही बातें करने लगता है और कहता है कि मेरा तुम्हारे घर के पास मूव होने का मकसद ये है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने आलमिन का हाथ पकड़ा था। फिर हम सुमिन को किसी से बात करते हुए देखते हैं जिसे वह बता रही होती है कि चोर को पकड़ने के कारण वह आज का कॉन्सर्ट मिस कर दी। जब वह लैपटॉप पर जाकर टिकट देखती है तो पता चलता है कि अब कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है, जिस बात पर वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर सुमिन अपने फ़ोन पर आया हुआ मैसेज देखती है जो कि क्रूज टीचर का होता है। वह उस मैसेज में बताता है कि जियांग ने बच्चों के साथ एक पिक पोस्ट करी, इसके लिए वह जियांग को डिसमिस करने और बच्चों को पनिशमेंट देने की बात करता है। उनकी इस बातों को सुनकर सुमिन अपना फोन बंद कर देती है और आराम से लेट जाती है। फिर हम सुबह जियांग को अलार्म क्लॉक की वजह से उठते हुए देखते हैं जो कि उसके फोन का अलार्म नहीं होता। फिर वह बाहर जाकर चिल्लाना शुरू कर देता है। इस कारण चैन और सुमिन अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। सुमिन उसे चुप करवा कर स्कूल को तैयार होने के लिए कहती है। फिर हम जियांग को क्लास में डरते डरते आते हुए देखते हैं, जिस पर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि आपने हम सबके साथ पिक को इंटरनेट पर डाल दिया है, जबकि ये हमारा सीक्रेट था। जिस पर जियांग अपनी गलती मानता है और बच्चों को सॉरी फील करता है। उस बात पर बच्चे उसे माफ कर देते हैं और फिर जियांग बच्चों को बताता है कि मैंने इस ट्रिप की परमिशन प्रिंसिपल से ले ली थी और हमें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर हमें पता चलता है कि सभी बच्चों की मॉम आई हुई है, जिसके कारण टीचर रूम में जियांग को क्रूज टीचर कहता है कि हमें इसे डिसमिस कर देना चाहिए। अभी वहाँ पे 2 स्टूडेंट आते हैं जो कि पूरी क्लास की तरफ से जियांग को सपोर्ट करते हैं, जिस पर जियांग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। फिर स्पीकर वाला माइक लेकर सीढ़ियों से उतरता है और फिर बाहर जाता है। तभी सुकी सारे बच्चों के पेरेंट्स को उनके द्वारा लिखा हुआ सपोर्ट लेटर दिखाते हैं, जिसमें वे जियांग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम जियांग को बाहर फैन के पास उनके बीच में जाकर कहते हुए देखते हैं कि आप सब यहाँ आए, मुझे सपोर्ट करी, आपका इसके लिए बहुत ही शुक्रिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे मेरी पर्सनल लाइफ मेरे स्कूल में बिजी रहने दें और आप भी अपना ख्याल रखें और अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।